नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है। ठीक है, ये क्लास टेस्ट 2 नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, इसमें दिया है आधुनिक भारत इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास का जो वहाँ टेस्ट चल रहा है, वही टेस्ट जो है हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसने कहा था। तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये बोला गया था आपको अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि एक यही चैनल आपका रीडिंग टाइम है जो बिहार दरोगा से जितना भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा कराया जा रहा है, वो आपका सारा सेट यहाँ पे मिलेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका सेट नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर भी हम लोग का 2 ही है। इसमें कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। तो ये आपको बोला गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया, तो सरोजनी नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा। तो ये आपको बोला गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा। याद रखिएगा, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। आगे देखिए, कह रहा है कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन जो है किसके द्वारा बोला गया, तो ये कथन जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है। यह कथन जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इंडियन स्ट्रगल आप याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है लिखा गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीतिकारक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से आपका संबंध रखते हैं। तो ये आपको रखते हैं कौन, गांधी जी। ऑप्शन सी आप यहाँ रख लीजिएगा, ये यहाँ पे गलत दिया है, गांधी जी होगा यहाँ आंसर। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 7 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। तो ये आपको कहा था हिंद स्वराज में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। याद रखिएगा, हिंद स्वराज है, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा जो है आपको विस्थापित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो स्थापित जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये आप कमेंट करके बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था। वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक समाज की स्थापना। और विश्वास कीजिए, आपका एक क्वेश्चन भी आपको बिहार दरोगा में हम छूटने नहीं देंगे। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं हमारे द्वारा तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसलिए नहीं छूटेगा कि जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो वहाँ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, वो क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा के सटीक तैयार किया जाता है। तो वही सेट हम जो है आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप सेट लगाइए और चैनल को पहली बार हमको तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं देखते हैं। मालूम चलता है कि 600 प्लस व्यू हो गया, लेकिन लाइक मालूम चलेगा कि 4 को 5 को है। इसलिए लाइक बटन का भी उपयोग आप लोग किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब दिया है लाइक बटन को उपयोग करने के लिए, वो आप लोग करते नहीं हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित उस संगठन के आधार पर
क्रमवार बर लगाइए, इसका मैंने क्रम का बताना है। तो 10 नंबर देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाई थी? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी जो आपको चलाया गया था, ये आपको चलाया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक आपको बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जो थे आपको काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कब? 15 अगस्त 1947 के। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आंसर कौन सा निकल के आएगा। तो आंसर आपका निकल के आएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे 15 अगस्त 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। करा कि किसने वर्ष 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? तो 1921 में कह रहा है पहली बार, तो इसके द्वारा आंसर हो जाएगा आपको मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे राइट करके आगे बढ़ सकते हैं कि पहली बार जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो 1921 में उठाया गया था, यह मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो यह उठाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहला महिला अध्यक्ष आपको एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहाँ एनी बेसेंट हो जाएगा। भारत जुड़ा रहता तब सरोजनी नायडू हो जाता। भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह स्मारक जो है ये आपको पड़ता है फिरोजपुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, फिरोजपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कह रहा है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए? तो आपको हो जाएगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो थे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई किया था? तो महात्मा गांधी किए थे श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को कह रहा है गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो किस कारागार यानी जेल को? तो यरवदा कारागार जो है आपको यह जो है गांधी जी ने मंदिर कहा था। महात्मा गांधी की जीवनीकार लुई फिशर था। तो लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1957 ईस्वी। याद रखिएगा कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन जो है कब किया गया? तो आपको यह 1957 में किया गया था। किस कह रहा है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर जो है आपका गांधी टोपी पहनकर सदन में अध्यक्षता किया था? तो कौन से पहले अध्यक्ष थे? तो इसमें आपको हो जाएगा जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर ऐसे पहले अध्यक्ष हुए जो विग त्याग कर जो है गांधी टोपी, जो गांधी जी का टोपी होता था वो पहनकर सदन में अध्यक्षता करने लगे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य राज्यवाड़ों में कह रहा है कि भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलम्ब किया था? तो देख लेते हैं हम लोग कौन विलम्ब किया था। तो इसमें आपको विलम्ब किया था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है यह आपका विलम्ब किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था। तो ये आया था आपको यथा संभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है आपको लॉर्ड बेवेल के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1908 में कहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अमीर अली की अध्यक्षता में यह जो है किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये आपको तैयार किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा। मुस्लिम लीग ने कहा कि पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी, तो ये आपको 1940 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1916 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, तो ये आपको हुआ था ढाका में। और सॉरी 1906 में कर रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, तो ये आपको ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गद्दर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये आपको कालानुक्रम सजाना है, तो आपको हो जाएगा सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद रॉयल इंडिया नेवी में गदर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये आपको किसके द्वारा बोला गया था? जिसमें आप याद रखिएगा कि क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया था कि हम जो है जून 1948 तक जो है आपका ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये आपको किसके द्वारा किया गया? तो इसमें आप याद रखिएगा कि किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और सरदार पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ता किया था? तो ये आपको किया था अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो INA पर अधिकारियों का मुकदमा जो चलाया गया था ये आपको लाल किला दिल्ली से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ख्याति थी, यानी किस लिए वह विख्यात थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो जो है चलाने हेतु। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है 36 नंबर के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संचालित किया था? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बार बार हम नहीं कहेंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने स्वेच्छा के अनुसार। 1940 ईस्वी में कह रहा है कि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो ये आपको पवनार महाराष्ट्र में जो है आपको 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। याद रखिएगा कि पवनार महाराष्ट्र। वर्ष 1937 में कह रहा है कि चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो ये आपको हो जाएगा 5। याद रखिएगा कि 1937 में जो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था 5 प्रांतों में। चलिए 39 क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे कि ऑल इंडिया अनचेटेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपको थे GD बिड़ला, ठीक है? आगे देखिए कह रहा है, यहाँ पे दिया देखिए 40 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है? तो स्वराज पार्टी यहाँ पे कह रहा है सही सुमेलित करने के लिए, तो स्वराज पार्टी आपको हो जाएगा BD सावरकर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो ये आपको थे जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर अहमद ऐसे डांगे शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए जो है इनको कैद किया गया था? तो ये आपको किया गया था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधी जी के विरुद्ध जो निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंशी के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय जो हैं आपको खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। लंदन में कह रहा है कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर की गोली मारा गया था। तो ये आपको उधम सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये आपको बोला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कब? जब गांधी जी की मृत्यु हो गया था तब। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कालानुक्रम व्यवस्थित करें, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह, अहमद सत्याग्रह, रौलट एक्ट, चंपारण। तो चंपारण हुआ था आपको 1917 में। अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था आपको 1918 ईस्वी में, और खेड़ा भी हुआ था आपको 1918 में, और रौलट एक्ट हुआ था 1919 ईस्वी में। तो यहाँ 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ था आपको सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है आपको जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा जो है किया गया था। कांग्रेस की कह रहा है कि प्रार्थना याचिका की नीति अंत्योक्ता समाप्त की गई। तो ये आपको किया गया था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बंगाल में कह रहा है कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार जो का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की जो वस्तु था उसका बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपको दिया गया था कृष्ण कुमार मिश्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये आपको बोला गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये आपको था सर एंड्रूज फ्रेज। जब बंगाल का विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है तो सर एंड्रूज फ्रेज था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो यह किसने वक्तव्य दिया था या कथन कहा था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था कि राजा जो है आपको जनता के लिए बना है, न कि जनता जो है राजा के लिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी के महासचिव कौन था? तो ए एम हुम था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो ये आपको लिखा गया था डब्ल्यू हंटर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष जो है भारतीय सिविल सर्विस से जो है उनको हटाया गया था? तो ये आपको हटाया गया था 1874 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के बाद करा है कि सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। तो आपको चयन किया था गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय करा के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको थे पामस्टन। 1857 के समय जो है आपको पामस्टन थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों हुआ था? तो इसका कारण था कि भारतीय सिपाही के उद्देश्य में एकता की कमी थी और भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सरकार के साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही जो सुसज्जित और संगठित थे। तो उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्गों ने कहा है कि 1857 ईस्वी को क्या किया था? तो ये आपको तटस्थता बनाए रखे थे। भारत में जो शिक्षित मध्य वर्ग जो थे वो 1857 के विद्रोह में जो है वह तटस्थता बनाए रखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहासकार थे। तो ये आपको हो जाएगा 63 के एस एन सेन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, एस एन सेन। आगे देखिए कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं 65 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो पहली बार अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था ये आपको किया गया था सर विलियम जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये आपको नियुक्त किया गया था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको थे सर विलियम जॉनसन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में कराए के विकास पर विशेष बल दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट में जो है विकास पर बल दिया गया था, वो आपको प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। यहाँ पे कराए कि वुड डिस्पैच के बारे में कराए कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है। तो सत्य क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे आंसर। सत्य सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स इन एड शुरू किया गया था, ये आपका सही है। और विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया गया था, ये भी आपका राइट दिया गया है वुड डिस्पैच के बारे में। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण संस्था के रूप में अंग्रेजी सिफारिश की गई थी, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। करा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसमें पड़ी थी? तो आधुनिक शिक्षा के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1835 के मैकाले के समरण पत्र में तो जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि सुमेलित कीजिए 71 का। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 71 का। अल हिलाल जो है था आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा था, राइट है। न्यू इंडिया यानी बेसेंट, ठीक है। और उसके बाद था आपको समाज का मोदी राजा राम मोहन राय। तो जब 3 सही है तो चौथा आपको गलत होगा। तो यहाँ पे ये जो अति दिया है मैचिंग, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाला 2 अखबार कौन था? एनी बेसेंट के द्वारा तो 72 का आंसर इसमें से निकल जाएगा आपको कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये जो है आपको एनी बेसेंट के द्वारा अखबार को निकाला गया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये आपको थे मनसुख लाल नजर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। गदर पार्टी पत्र के गदर था, तो ये आपको था एक साप्ताहिक पत्रिका था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो ये आपको किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कहा कि 1884 ईस्वी में राखाबाई मुकदमा किसका केंद्रित था? तो इसमें आपका केंद्रित याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा आपको सहमति की आयु और दंपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो सही नहीं दिया गया है कि इसमें गांधी जी का जन्म जो है गांधीनगर में हुआ था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए कि कौन सुमेलित यहाँ पे 78 का कराए कि नहीं है? तो यंग बंगाल आंदोलन आपको हो जाएंगे हिंडोरेजियो। बहिष्कृत हितकार ने यहाँ पे दिया है ज्योतिबा फुले, यहाँ पे गलत दिया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अकाउंट यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोट एसोसिएशन सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन जो है मंदिरों के भ्रष्टाचार से था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन का है कि बाल विवाह प्रथा का नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों के विवाह के न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया था? तो इसमें सिविल मैरिज एक्ट में याद रखिएगा कि लड़कियों की आयु जो है आपको 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन थे? तो ये आपको शिवदयाल साहब थे। शारदा अधिनियम में कहा है कि लड़कियों और लड़कों का विवाह के न्यूनतम आयु कितना रखा गया था? तो ये आपको 14-18, लड़की के लिए 14 और लड़कों के लिए 18। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये आपको थे बहराम जी एवं मालाबारी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्राह्म समाज। भारतीय कहेगा तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी जो है आपको गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है। आगे कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन याद रखिएगा कि 1866 ईस्वी में आपका हुआ था। दारुल उलमा की स्थापना किया था, तो ये आपको किया गया था मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। आगे कह रहा है कि 1843 में एक्ट 5 किस बात को कह रहा है कि गैर कानूनी बना दिया गया था? तो ये आपको गुलामी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो ये आपको किया था महाराष्ट्र के एक जाति विरोधी आंदोलन। हाली पद्धति का संबंध किससे था? तो हाली पद्धति का संबंध याद रखिएगा इसको था बंधुआ मजदूर से।
यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हालीपति बंधुआ मजदूर। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आपको प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थे आपको रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्टाचार, अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन जो है आपको सिस्टर निवेदिता के द्वारा जो है यह बोला गया था। आगे करा कि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपको 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा था? तो ये आपको लिखा गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक का अनुभव पर यह आधारित था? तो ये आपको स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का आपका उल्लेख दिया गया है? तो ये आपको सन्यासी विद्रोह का यहाँ पे दिया है, देखिए घटनाक्रम को सजाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा डी नंबर। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आपको हो जाएंगे आनंद पांडे। अगला क्वेश्चन करा कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना गया है? तो सर आर्थर कॉटन को जो है माना गया है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। तो ये रहा है आप लोग का डेली प्रैक्टिस सेट का 100 नंबर का सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, और नहीं भी किए हैं तो भी आप कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको रोशन आनंद सर का सारा सेट दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।